बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, जायका विद ख़ान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वीवर्स, आज मैं आपको बड़ी कमाल की शानदार एक शाही स्टाइल जो वाइट मटन कौरमा है वो ग्रेवी वाला बना के दिखाऊंगा। इंतहाई आसान तरीके से बना के दिखाऊंगा आपको, और ये खाने में इतनी टेस्टी है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप अपने हाथों की जो उंगलियां हैं वो चाटते रह जाएंगे। इतनी आसान है और इतने लजीज है। मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं वो हैं, जैसे जैसे मैं इनको इस्तेमाल करता जाऊँगा तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा और इनकी क्वांटिटी जो है वो आपको साथ में दिखाता जाऊँगा। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making very easy and very tasty and authentic recipe. So today I am making royal style white mutton korma. So these are my ingredients which I am going to use in my recipe. जी तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। आपने जब भी वाइट कौरमा, चाहे वो चिकन का हो, मटन का हो, बीफ का हो, तो आपने तीन चीज़ों का बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना। एक टमाटर, एक सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी। ये तीन चीज़ें हैं, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर और टमाटर। इन तीनों चीज़ों का आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। Yes viewers, now I am going to give you a very useful tip. Here are only 3 ingredients which I am not going to use in korma, and you have also not be use in this recipe when you will make it. So those 3 ingredients are turmeric powder, red chili powder and tomatoes. जी तो व्यूअर्स, आप चाहें तो इसको हांडी में बना लें, उससे इसको तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा लग जाएगा। मुझे ज़रा थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं इसको प्रेशर में बना के दिखाने लगा हूँ आपको। ये देखिए, मैं सबसे पहले इसको प्रेशर में डाल रहा हूँ। Yes viewers, you can also make it in a mud handi, but if you like, but I am not going to make because I want to make it very fastly. So today I am making it into a pressure cooker. आपने ये देखें, सारा मटन इसमें डालने के बाद इसमें आपने, मेरे पास ये 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, ये इसमें डालने हैं। After adding the mutton, I am adding 2 medium-sized sliced onions which I have added. ये मेरे पास देखें जी 10 से 12 अदद लहसुन के जवे हैं, और एक टुकड़ा समझ लें, एक खाने का चम्मच जो है ये मेरे पास अदरक है जिसको मैंने क्रश कर लिया, ये डाल रहा हूँ। Here are about 8 to 10 cloves of garlic and about 1 tablespoon of ginger. जी तो व्यूअर्स, ये देखें, इसमें 6-7 अदद लौंग है और 5 से 8 अदद काली मिर्ची हैं जो साबुत है, वो डाल रहा हूँ। So here are my whole spices in which I have added 5 to 6 cloves and 6 to 7 black peppercorns. ये इसमें 3 से 4 टुकड़े जो हैं दालचीनी के, वो डाल रहा हूँ मैं। 3 to 4 sticks of cinnamon. तो व्यूअर्स, आप इन्हें इसमें, ये देखिए मेरे पास 1 मग्गा पानी का है, आपने गिलास से 1.5 गिलास इसमें पानी डालना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि गोश्त जो है ये अपना पानी भी छोड़ेगा। I am adding about only 1 mug of water, about 500 liter. I am not adding much because the mutton will also release its water. अब मैं इसमें एक जो मेरे पास चाय का चम्मच है, ये देखें, इसमें नमक जो है 1 चाय का चम्मच वो इसमें मैंने डाल दिया है। I have added only 1 teaspoon of salt. अब मैं इसको प्रेशर देने लगा हूँ। जैसे इसकी विसल स्टार्ट होगी, इसका प्रेशर शुरू होगा, तो आपने इसको 10 से 12 मिनट का प्रेशर देना है। Now I will cook it on pressure for about only 12 to 13 minutes. तो आए मैं आपको ये प्रेशर लगा के 10 से 12 मिनट के बाद दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, जब तक गोश्त को प्रेशर लगता है तब तक हम इसका ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार करने लगा हूँ। ये मेरे पास 10 से 15 अदर जो बादाम है उसकी मेरे पास गिरी हैं, और 10 से 12 अदद मेरे पास, इनको मैं हल्का सा रोस्ट करने लगा हूँ। Viewers, for making the gravy paste, I am going to, first of all, I am going to roast the dry fruits including some cashews and almonds. इससे इसकी ग्रेवी जो है इंतहाई शानदार मज़ेदार होगी और थिक भी होगी। इसको फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है। Viewers, it will give the very tasty and very thicky taste to our gravy.
जी तो वीवर्स ये देखें जो मेरे पास बादाम और काजू मैंने रोस्ट किए हैं, ये मैं ग्राइंड करने के लिए इसमें डाल रहा हूँ। Viewers, I am adding the roasted dry fruits into a jug. आप इसमें ये देखिए मेरे पास 1 कप जो दूध का है वो इसमें मैं डाल रहा हूँ। Now I am adding 1 cup of milk. अगर आप ज़्यादा थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। अभी मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ, ग्राइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। Now I am going to grind it. जी तो वीवर्स ये देखिए हमने इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें डालने लगा हूँ, ये देखिए इसका पेस्ट। Yes, viewers, I have grinded perfectly and now I am going to put it into a bowl. जी तो वीवर्स ये देखिए मेरे पास ये कोकोनट जो क्रश की हुई कोकोनट है, इसको आप पाउडर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ ये क्रश कोकोनट है। ये मैं इस पेस्ट के अंदर 1 खाने का चम्मच जो है ये वो डाल रहा हूँ। इससे आपकी ग्रेवी जो है ये इसमें थिकनेस आएगी, दानेदार हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस जगह पे इसमें खशखश, जिसको उर्दू में खशखास बोलते हैं, आप 1 चम्मच उसका भी इसमें डाल सकते हैं। Viewers, here I am adding only 1 tablespoon of desiccated coconut and I am adding it because it will give a very thick texture to our gravy. जी तो वीवर्स इसको देखें 10 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया है। ये देखें माशाल्लाह, देखें हमारा जो गोश्त है ना ये गल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, ये देखें ये बिल्कुल गल गया है। मैं आपको एक और पीस दिखाता हूँ इधर से। ये देखें गोश्त जो है ना इसका, ये देखें ये टूट गया है, ये गल गया है। अब इसको ना कढ़ाई के अंदर निकाल के इसका मसाला ग्रेवी तैयार करते हैं। Viewers, see, after 10 minutes have passed and you see our mutton is perfectly tendered and the bones are become separated with the meat. And now I am going to put it into an. जी तो वीवर्स ये देखिए कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसमें जो आधा मेरे पास चाय का चम्मच है ये इसमें मैं ज़ीरा डालने लगा हूँ। Now I am adding half teaspoon of cumin. और अब मेरे पास वीवर्स ये देखिए मेरे पास है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये मैं आपको बता दूं कि ये इतना ज़्यादा इसका जायका तेज़ नहीं होता, यानी कि ये तुर्श नहीं होती, तो आप इसको अपने हिसाब से डाल लें। मैं इसमें 1 जो खाने का चम्मच है ये सफ़ेद मिर्च जो है इसका पाउडर जो है वो डाल रहा हूँ। Now I am adding 1 tablespoon of white pepper powder. जी तो वीवर्स इस जगह पे मैं इसमें जो मेरे पास सरसों का तेल है मैं वो डाल रहा हूँ। आपको पता है कि मैं जो भी खाना बनाता हूँ वो सरसों के आल में बनाता हूँ। मैं जो डालडा घी वगैरह वो इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मैं इसमें मेरे पास जो आधा कप है वो मैं डालूँगा इसमें सरसों का तेल। Now I am adding half cup of mustard oil. इससे इसका टेस्ट जो है ये बहुत कमाल हो जाएगा। आपने इसकी अच्छे तरीके से इसमें बुनाई करनी है। जी तो व्यूअर्स इसमें मैंने जो सरसों का तेल है साथ इसलिए डाला है, जब ये अच्छी तरह इसमें पकेगा तो इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और साथ में इसकी बुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये आप जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ, आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह इसकी बुनाई ये देखें बड़े अच्छे तरीके से हो गई है। इसका ये देखें जो ऑयल है, घी है, ये ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस जगह पे मैं इसमें ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम जो दही है ये इसमें मैं डाल रहा हूँ। Viewers, see, the oil is coming to the top of it and at this stage I am adding about 200 grams of yogurt. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह जब दही डालने के बाद ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है, दही के अंदर इसकी बुनाई हो गई है। ये देखें इसका ऑयल जो है ये सब ऊपर आ गया है। अब इस जगह पे मैंने ये जो पेस्ट काजू और बादाम का मैंने तैयार किया था, अब ये इस जगह पे इसमें मैं डालने लगा हूँ। Viewers, after cooking it for about only 5 minutes, now I am adding the paste which I have made from the dry fruits. माशाल्लाह देखें इसका जो क्रीमीपन है, इसकी लुक, वाइटनेस ये देखें अब सामने आना शुरू हो गई है। अभी जैसे ये थोड़ा सा थिक होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसमें जो हमारे पास क्रीम है वो ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें बहुत कमाल की इसकी जो लुक है ना ये आना शुरू हो गई है। जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह हमारा जो वाइट कौरमा, जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह हमारा जो
वाइट कौरमा ये बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको उतारने से 2 मिनट पहले इसके अंदर ये मेरे पास जो क्रीम है ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। Viewers, our white korma is perfectly ready, and before 2 minutes after putting it, I am adding the cream. आपने जो क्रीम है ये डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट आप इसको इसके अंदर मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। तो अभी मैं इसको मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा जो गरम मसाला है और काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उससे इनकी जो रंगत है वो चेंज होगी, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स करूँगा, ज़्यादा नहीं। Viewers, after adding the cream and mixing it, I am going to add some black pepper and some allspice powder. जी तो व्यूवर्स ये देखें मेरे पास जो काली मिर्च का पाउडर है ये मैं बिल्कुल आधा जो चाय का चम्मच है ये इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा। Half teaspoon of black pepper powder. और गरम मसाला जो है वो भी आपने इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, उससे भी इसकी जो रंगत है उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत कमाल आएगा। ये देखें व्यूवर्स मैं बिल्कुल इसमें थोड़ा सा जो गरम मसाला है वो डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगा। Now I am adding half teaspoon of allspices powder. माशाल्लाह देखें हमारा जो शाही वाइट कौरमा जो है ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर मेरे पास 4 से 5 है जो वो सब्ज़ मिर्ची हैं वो डालने लगा हूँ। जी तो व्यूअर्स ये मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची हैं, ये मैंने इसमें डाली हैं। Viewers, I have added 4 to 5 green chilies. ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरखैर बरकत रखे। ये देखें कितनी कमाल की इसकी लुक आई है माशाल्लाह। सारा इसका जो ऑयल है ये भी ऊपर आ गया है। बहुत ही कमाल की हमारी जो शाही वाइट मटन कौरमा की कढ़ाई है ये तैयार हुई है। अभी मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ, आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। Yes, viewers, our special white korma is perfectly ready, and you see the oil has come to the top. It is very tasty and very delicious. I have checked a little bit of it, and now I will show you after dishing out it. माशाल्लाह व्यूवर्स आप इसको घर में ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही कमाल का जो तरीका है मैंने आपको वो बताया है, और बहुत ही ये शानदार रेसिपी है, और ये खाने में इतनी कमाल की है, इतनी आला इसका टेस्ट है कि आप याद करेंगे कि वाकई ये मटन खाने का बहुत आला तरीका है। इसको मैंने थोड़ा सा ग्रेवी स्टाइल में रखा है, आप इसको ग्रेवी स्टाइल में बनाएं क्योंकि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी मैं इसकी जो गार्निश है वो करने लगा हूँ माशाल्लाह। तो इसके अभी मैं इसके साथ ये देखें मेरे पास ये जूलियन कट किया हुआ अदरक है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसकी गार्निश के लिए, और ये थोड़ा सा मेरे पास सब्ज़ धनिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें व्यूवर्स बहुत कमाल की ये देखें रेसिपी हमारी तैयार हुई है। इसकी लुक देखें, इसका टेस्ट बहुत शानदार है माशाल्लाह। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को जो आसान तरीके है वो बताऊँ। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special white korma is perfectly ready. You see, it is looking very beautiful. I have garnished it with some julienne cut ginger and some chopped coriander. It is also taste very delicious. So, if you like our video, then please subscribe my channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of my coming videos. Until next time, Allah Hafiz.